प्यारे विद्यार्थियों, पिछले पिछले पाठ से जो कुछ जनरल साइंस के फैक्ट्स रह गए थे, परिवर्तनशील संयोजकता वाले कुछ तत्व। परिवर्तनशील संयोजकता वाले तत्व क्या होते हैं? जिनकी एक से अधिक संयोजकता होती है वे तत्व परिवर्तनशील संयोजकता वाले तत्व होते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए है लोहा, आयरन, इसकी Fe+2 Fe3+, इसकी संयोजकता कम होती है, उसके अस प्रत्यय लगाते हैं तो फेरस बन जाता है, और जिसकी ज़्यादा संयोजकता होती है उसके इक प्रत्यय लगा करके फेरिक बन जाता है। इसी प्रकार कॉपर है, कॉपर में Cu+Cu2+ दो संयोजकता है तो कम वाला क्यूप्रस हो जाएगा, ज़्यादा वाला क्यूप्रिक, इक प्रत्यय लगकर क्यूप्रिक बन गया। ऐसे ही मरकरी, पारा, Hg+ मर्क्यूरस हो जाएगा और Hg2+ वाला मर्क्यूरिक हो जाएगा, क्योंकि इसकी संयोजकता दो है तो इक लग गया, कम वाले के अस लग रहा है। सिल्वर की संयोजकता में एक की Ag+ है, दूसरा Ag2+ है, तो कम वाला अर्जेंटस रहेगा और ज़्यादा वाला इक लग करके एजेंटिक हो जाएगा। आगे चैप्टर क्लास 10 RBSc हिंदी मीडियम से चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पर फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से तो पहला पॉइंट है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की अवस्था बदलती है लेकिन रासायनिक गुणधर्म नहीं बदलते हैं, तो ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण के लिए लोहे का पिघलना, कांच का टूटना, लकड़ी का काटना, फलों का सलाद बनाना, आसवन संग्रहण, उदरपातन, ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। दूसरा पॉइंट है रासायनिक परिवर्तन। वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों की अवस्था के साथ ही रासायनिक गुणधर्म भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लोहे पर जंग लगना, दूध का फटना, भोजन का पाचन, फलों का सड़ना, दहन, किसी चीज़ का जलना, किण्वन, अवक्षेपण, ये सभी क्रियाएं रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर यहाँ दिया गया है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? इसमें पदार्थ की अवस्था बदलती है लेकिन गुणधर्म नहीं बदलते हैं, ये रासायनिक गुणधर्म नहीं बदलते हैं। इनमें पदार्थ का अवस्था व रासायनिक गुणधर्म बदलते हैं। अवस्था के साथ साथ रासायनिक गुणधर्म भी बदलता है। इसमें पदार्थ की मूल अवस्था को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, पदार्थ की मूल अवस्था को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है पदार्थ की मूल अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे पानी से अपन बर्फ बना दें तो बर्फ से वापस पानी बन सकता है। ऐसे इसमें जैसे दूध से दही बन गया तो दही से वापस दूध नहीं बन सकता, ये मूल अवस्था में वापस नहीं लौट सकता। ऐसे नए पदार्थ नहीं बनते हैं, इसमें नया पदार्थ बनता है। ये उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं, ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। यानी ये एक बार बदलने के बाद दूसरी पहले वाली अवस्था में वापस लौट आते हैं। ये चेंज नहीं होती है अवस्था, स्थायी परिवर्तन होता है। ये अस्थायी होते हैं और ये स्थायी होते हैं। पानी से बर्फ बनना उत्क्रमणीय परिवर्तन है, और बर्फ से वापस पानी बनना, बर्फ से पानी वापस भी बन सकता है, पानी से बर्फ भी बन सकता है, तो ये उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। दूध से दही बनना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, यानी दही से दूध नहीं बन सकता, तो इसलिए ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। संकेत चिन्ह, कुछ संकेत काम में लिए जाते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए। जो पदार्थ वगैरह होते हैं, ठोस के लिए अपन S से लिखेंगे, ठोस पदार्थ के लिए, द्रव पदार्थ के लिए L का संकेत का यूज करेंगे, गैस के लिए G का, जलीय विलीन के लिए AQ का यूज करेंगे, AQ। ताप गर्म गर्म करने के लिए इस प्रकार का चिन्ह, त्रिभुज वाला ये छोटा चिन्ह काम में लेते हैं। गैस के उत्सर्जन के लिए अपन इस प्रकार तीर के निशान को ऊपर की ओर करेंगे। अवक्षेप यानी नीचे जो अवक्षेप में नीचे पेंदे में जमता है पदार्थ, उसके लिए अपन नीचे पेंदे में जमा हुआ पदार्थ के लिए नीचे तीर का निशान काम में लेंगे। ठोस जो पदार्थ, इसके लिए सोडियम क्या है? ठोस पदार्थ है, और H2O जल लिक्विड में है, तो इन दोनों की क्रिया करवाई है। क्रिया कराने से ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन के रूप में प्राप्त होता है, और H2 गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब इसमें जो आगे का पॉइंट है, अभिकारक या क्रियाकारक क्या होते हैं?
कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं, ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें जो भाग कौन से पदार्थ ले रहे हैं, सोडियम और जल। तो इनमें जो भाग ले रहे हैं वो पदार्थ कहलाते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो पदार्थ अभिकारक या इनको क्रियाकारक कहते हैं। इन्हें रासायनिक अभिक्रिया में तीर के निशान से पहले अर्थात बाईं ओर लिखा जाता है। तो ये बायां पक्ष है, ये अभिक्रिया का दायां पक्ष है। तो इनमें बाईं तरफ लिखा जाता है, ये दायां पक्ष है। और तीर के निशान के पहले इनको लिखा जाता है। आगे उत्पाद, क्रियाफल। उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्रियाकारक जब आपस में क्रिया करते हैं आपस में, तो उस क्रिया के दौरान अभिक्रिया द्वारा निर्मित पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जो नया पदार्थ जो बन रहे हैं अभिकारकों में आपस में क्रिया होने से उन्हें उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। उत्पाद। और इन उत्पादों को ये अभिकारक हैं। उत्पादों को अपन तीर के निशान के आगे लिखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों को मध्य परस्पर अभिक्रिया द्वारा निर्मित पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। इन्हें रासायनिक अभिक्रिया में तीर के निशान के आगे अर्थात दाईं ओर लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को आपस में क्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं। ये गर्म करने का निशान है। तो इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इसमें जो क्रियाकारक हैं वो अभिकारक क्रिया में भाग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और जो उत्पाद बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड उसे उत्पाद कहते हैं, राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। अगला पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थों के मध्य परस्पर क्रिया द्वारा एक नया पदार्थ बनता है, जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पहचान बिंदु: पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होना, ताप में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के पहचान बिंदु हैं। तो आज का इतना ही।